Good evening, everyone. Good evening, sir. आज महिमा एब्सेंट होगी क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा क्लैरिटी आ रही है प्रॉपर? सभी को क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे जो ए बी आपकी जो फाउंडर सेल थी, राइट। मतलब हमारे पास क्या था कि जो सी एलिगन के अंदर हम डेवलपमेंट देख रहे थे। फर्स्ट हमने सबसे पहले जो हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी वो हमारे पास कौन सा एनिमल था बेटा? हम बात कर रहे थे सबसे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट अपनी चालू की थी वो, इससे पहले जो सी एलिगन के करने से पहले हमने सी अर्चिन देखा था। सी अर्चिन के बाद हमने अर्ली डेवलपमेंट चेकआउट की सी एलिगन के अंदर। सी एलिगन का हम कुछ पॉइंट कर रहे थे लास्ट वाले, और इसमें हमने बात की थी कि आपके पास जो जाइगोट है यानी कि पी नॉट वाला, वो आगे फर्दर एक बनाता है प्रोजेनिटर सेल और एक खुद की रिन्यूएबल करता है, अपनी खुद की सेल बनाता है। तो सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड हो रहा था फाउंडर सेल और स्टेम सेल, फाउंडर सेल और स्टेम सेल। तो इसमें एक चीज हमने याद रखनी है जो पहले में से स्किप हो गई थी, कि जब हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने बात की कि हमारा जाइगोट है जो, जिसको हम P0 से बोल रहे थे, और ये हमारा क्या है, जाइगोट। जाइगोट आपको फर्दर दो सेल देगा, और जिसमें से एक तो बनेगी फाउंडर सेल और दूसरी आपकी क्या बनेगी, स्टेम सेल। एक बनेगी फाउंडर सेल, एक बनेगी ये स्टेम सेल। और जो फाउंडर सेल थी वो थी A B T M S C और D, ये टाइप की फाउंडर सेल थी। और जबकि जो स्टेम सेल थी ये वाली कौन सी आपकी, फाउंडर सेल, और ये आपकी क्या थी, स्टेम सेल थी, वो थी P1 P2 P3 P4। तो एक चीज हमने याद रखनी है, जो फाउंडर सेल थी वो हमेशा किस साइड बनती है, बॉडी जो आपका टोटल बॉडी है उसका इंटीरियर साइड पर। इस चीज को आप याद रखना है। जबकि जो आपकी स्टेम सेल है वो किस साइड बनती है, पोस्टीरियर साइड पर। इस चीज को अपना स्पेसिफाई करना है कि जो आपका जाइगोट है, जाइगोट आपका टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो जाइगोट है वो फर्दर टू पार्ट में आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और इसकी जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन हो रही है, इसमें हमारे पास जाइगोट से एक साइड बनेगा आपकी फाउंडर सेल और दूसरी सेल बनेगी आपकी स्टेम सेल। जो फाउंडर सेल है उसकी जो लोकेशन है वो है टोटल आपके बॉडी की इंटीरियर साइड पर। मतलब जैसे मेरा ये जाइगोट है, अगर मैं ये जाइगोट बना रहा हूँ, ये मेरा जाइगोट है, तो जाइगोट को अगर ये मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा एंटीरियर है, मतलब ये वाली साइड क्या मेरी एंटीरियर साइड है, और नीचे वाली मेरी क्या होती है, पोस्टीरियर साइड। तो जो मेरा फाउंडर सेल है वो सारी की सारी मुझे किस साइड मिलेंगी, एंटीरियर साइड पर, राइट, इंटीरियर साइड पर मिलेंगी। जबकि जो मेरी पोस्टीरियर साइड है उस साइड पर मुझे क्या मिलेगा, सारी की सारी स्टेम सेल। इतनी चीजें हमने याद रखनी है। समझ आ गया, सभी को समझ आ गया ये पॉइंट? यस सर। Sir. ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रह गया था पहले, ये माइंड मेरे नहीं स्किप कर गया था ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो दूसरी अगर हम बात करें तो जो हम सेल लाइनेज देख रहे थे, और आपको पता है कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 959 सेल। हमें पता है कि ये जो आपका सी एलिगन यानी कि यूनो रेहबिटेडिस जो सी एलिगन है, यानी कि जो जिसे हम किंग ऑफ डैब बायो बोलते हैं, उसके अंदर टोटल हमें 959 सेल्स मिलती है। और जाइगोट जो है वो फाउंडर सेल और स्टेम सेल बनाएगा। स्टेम सेल बनती है P2 P1 P2 P3 P4। और जबकि फाउंडर सेल है आपकी A B E M S और C और D, है ना, ये टोटल आपकी इस टाइप की जो बनती है। और उसका अपना लाइनेज याद रखना है कि पहले अब आप उसको रिवाइज करते रहना कि सबसे पहले बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एक साइड AB दूसरी P1। फिर जो AB है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, ABA और ABP। ये चीज हमें याद रखनी है, ABA और ABP। और ABP
इन द प्रेजेंस ऑफ उसकी जो नेबरिंग सेल होती है वो कौन होती है, P2। ये याद रखना है। तब अगर P2 नहीं है तो आपका जो ABP है वो ABA ही रहेगा। मतलब तो आपका AB फर्दर आगे क्या बनाएगा, जैसे मैं अगर दोबारा से आपको एक डायग्राम बना दूं कि पहले बात कर रहा हूं मैं जाइगोट की। मेरा जाइगोट कन्वर्ट सर हुआ है। एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन था मेरा, जिससे ना यहाँ पर P2 लगाया ना आपने, अगर यहाँ से हट जाए कुछ हाँ जी। टाइम के लिए, तो क्या ये फिर हाँ से हाँ, ABA हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इन अगर वो तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही था मैम, जो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। P2 उसकी नेबरिंग सेल रहनी चाहिए। P2 अगर आपकी AB के बगल में रहेगी P2 तो वो कन्वर्ट होगा हमेशा ABP के अंदर। तभी तो उसका नाम ही यही है कि ABP। जो छोटा सा P है उसके फुट की साइड लिखा था ना हमने P। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ आपको, अभी मैं जस्ट उसको शो करके बताता हूँ। ये मेरे पास क्या है, जाइगोट है। ये मेरे पास जाइगोट है और जाइगोट ने क्या बनाया, एक बनाई उसने आपके पास AB और दूसरी क्या बनाई उसने। अब AB आगे क्या बनाता है, AB आगे क्या बनाता है, ABA और ABP। लेकिन ये जो ABP है ये क्यों बनेगी, इसको हम एक बार देखते हैं। जो P1 है, P1 आगे किसकी फॉर्मेशन करेगा, EMS और P2 क्या बनाएगा, P2। ये जो P2 है इसकी जो लोकेशन है वो जस्ट इस वाली सेल के बगल में होती है। मतलब कि अगर P2 किसके साथ मिल गया, AB के साथ मिल गया। अगर P2 किसको मिल गया, AB को मिल गया, तो जो AB है वो क्या बनाएगा, ABP। और अगर P2 AB को नहीं मिला तो AB किस में कन्वर्ट होगा, AEA में। क्लियर है, क्लियर हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। आगे हमने, हाँ आगे हमने बात की थी कि जो हमारा ABA था वो बना रहा था फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, जबकि ABP जो थी वो हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन की फॉर्मेशन कर रही थी। अब मैं बात करता हूं कि जो मेरी P2 है, P1 है, उसने आगे क्या बनाया, P2 और EMS। तो EMS आगे फिर बाइफ्रिकेट हो जाता है E के अंदर और MS के अंदर। मतलब उसने E सेल बनाई और MS बनाई। जो E है वो मेरे लिए एंडोडर्मिस बना के देगा, राइट। और दूसरा जो मेरे पास MS है वो मेरे लिए क्या बना रही है, मसल्स और फेरिंग्स। क्या बनाएगा, मसल्स और फेरिंग्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास है P2, P2 आगे, P2 फिर से बनाएगा C। और दूसरी सेल कौन सी बनेगी, P3। क्या बनेगी, P3, राइट। जो C है वो मुझे क्या देगा, मतलब C एलिगन को क्या देगा बना के फ्यूचर में, मसल और न्यूरॉन। जबकि जो P3 है, P3 उसको फर्दर आगे देगी D। और दूसरी कौन सी सेल देगी, P4। जो D है वो हमें फ्यूचर में जाके मसल देगी, लेकिन जो P4 है वो फर्दर उसको क्या देगी, Z2 और Z3। क्या देगी, Z2 और Z3। और ये दोनों ही सेल मिलके सी एलिगन को क्या बना के देंगे, जर्म सेल्स। क्या बना के देंगे बेटा, जर्म लाइन की सेल्स। इतनी बात क्लियर है, ये पैटर्न समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यस इसमें सर। हमने बात की कि मेरे पास जाइगोट था, जाइगोट ने सबसे पहले AB में अपने आप को बदला और खुद को भी बनाया, यानी P1 स्टेम सेल P1 बना लिया। जो AB था उसके अंदर पावर है अकेले अपने आप को कन्वर्ट करने की, ABA। लेकिन अगर AB को किसका साथ मिल जाए, P2 का, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है ABP के अंदर। नहीं तो नॉर्मली वो ABA ही बनाता, लेकिन अगर P2 मिल जाए तो ABP बन सकता है। अगर मैं, ये जो मेरी ABP है और अगर इसके बगल में कौन है, इसके साइड में कौन है, P2। अगर मैं इस P2 को हटा दूं यहां से, इसे भगा दूं यहां से, तो ये AB हो जाएगी ABA में। और अगर मैं इस ABA को P2 दे दूं तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ABP के अंदर। इतनी चीज समझ आ गई थी हमें। तो आगे मैं बात कर रहा हूं कि जो P1 था, P1 ने आगे कन्वर्ट किया P2 और EMS में, EMS आगे E और MS बनाती है, P2 आगे C और P3 बनाता है, P3 आगे P4 और E बनाता है, और P4 क्या बनाता है आगे Z2 और Z2 और ये सारे के सारे फैक्टर करने पड़ेंगे एज इट इज। इससे बाहर कुछ नहीं जानने वाला क्वेश्चन, बस आपने ये सारे जो लाइनें याद रखना है। इतनी बातें हमने सारी पिछली जो हमारा प्रीवियस जो हमारा था उसने देख लिया था, राइट। तो अब हम इसमें अभी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया AB, वही आज हम यहाँ पे देख रहे हैं
ये जो मेरे पास ए बी है वो ए बी ए या ए बी पी बना सकता है। ए बी ए कब बना रहा है? जब उसको पी टू नहीं मिल रहा। लेकिन ए बी पी कब बन रहा है? जब उसको पी टू मिल जा रहा है। पी टू के मिलते ही ये न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस बनाएगा, और ये हमारे पास जो यहाँ पर जो सिग्नलिंग चल रही है वो किसकी चल रही है? एपीएक्स वन और जीआईपी वन की। एपीएक्स वन पी टू के ऊपर एपीएक्स वन का क्या लगा होता है? लाइगेंड। और जीआईपी के ऊपर क्या होता है? उसका रिसेप्टर। एपीएक्स वन का रिसेप्टर एबीपी के ऊपर। जो एपीएक्स वन का जो लाइगेंड है वो किसके ऊपर है? पी टू के ऊपर। एपीएक्स वन का लाइगेंड किसके ऊपर है? पी टू के ऊपर। ये पूछा जाता है एपीएक्स का लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड ये हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है? पी टू के ऊपर। एपीएक्स का लाइगेंड किसके ऊपर होता है? टू के ऊपर। और एबीपी के ऊपर क्या होता है? रिसेप्टर। मतलब ये आपका एक केमिकल, क्या है? केमिकल रिसीक्रेट करने वाला एक प्रोडक्ट आपके पास है ना। ये आपको इंपल्स दे रहा है। क्या दे रहा है? इंपल्स दे रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसका रिसेप्टर कौन है? जीआईपी। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पी2 के ऊपर कौन सा रिसेप्टर कौन सा लाइगेंड मिलता है, और एबीपी के ऊपर उसका कौन सा रिसेप्टर है। तो एपीएक्स वन और जे, ये दोनों आपके कैसे होने चाहिए? काम करने वाले। इन दोनों की अगर फंक्शनिंग में खराबी होगी तो एबीपी एबीपी नहीं बना पाएगा, फिर वो एबीए बनेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉच कम्युनिकेशन। क्या होती है ये? डेल्टा नॉच कम्युनिकेशन। इतनी बात क्लियर होगी? समझ आ गई? यस सर। यस सर। आगे देखो। तो कि अगर वो बात कर रहे हैं, अगर जीपीआई वन की आपको डेफिशिएंसी है, या वो काम नहीं कर पा रहा, या वो इनएक्टिवेट हो गया है, तो क्या होगा? एबीपी सेल ट्रांसफर्ड इनटू दी एबीए सेल। तो आपके तुरंत जो एबीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एबीए सेल में। यही हमने ऊपर पढ़ा अभी। कहता है इफ वी रिमूव द पोजीशन ऑफ एबीए एंड ईबीपी सेल देन देयर फेट आल्सो रिवर्स। कहता है आप पी टू को चेंज मत करो। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास ए बी ए, और पास है ए बी पी। क्यों पी है? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है पी टू। कौन बैठा हुआ है? पी टू। तो कहता है अगर आप पी टू को कुछ मत करो, पी टू एज इट इज वैसे बैठा हुआ है, आप शफल कर दो। आप एबीए को बिठा दो एबीपी की जगह पर, और एबीपी को बिठा दो आप एबीए की जगह। तो कहता है उन दोनों के फेट भी चेंज हो जाएंगे। तब जैसे आप चेंज करोगे तो एबीपी कन्वर्ट हो जाएगा एबीए में, और एबी आगे कन्वर्ट हो जाएगा एबीपी में, ड्यू टू दी इन्फ्लुएंस ऑफ पी टू। इतनी बात हमें क्लियर आ गई? समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। तो कहता है कि बोथ आर इक्वली इक्वलेंट। तो दोनों कैसे होते हैं? इक्वलेंटी अपने आप के अंदर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि जो आप बात कर रहे थे अभी, हमने जो डिस्कशन किया, कि आपको कैसे पता चलता है कि भाई जो मेरा जाइगोट है ये उसका इंटीरियर साइड बनेगी कल को भविष्य में जाके, और ये फ्यूचर में आपकी पोस्टीरियर साइड बनेगी जाइगोट के लिए। तो उसके लिए आपके पास दो फैक्टर यहां काम कर रहे हैं और दो फैक्टर यहां काम कर रहे हैं। तो अगर आपके साइड, अब आपको पता लगा कि भाई जो मेरी जाइगोट की जो इंटीरियर साइड है वो भविष्य में जाके आपको पहला जब डिवीजन करेगी तो क्या बना के देगी? ए बी। और नीचे वाली साइड पे क्या बनेगा? पी वन। तो ए बी ऊपर ही क्यों बनी, नीचे क्यों नहीं बनी? या पी वन नीचे ही क्यों बनी, ऊपर क्यों नहीं बनी इंटीरियर साइड पर? तो ये था इसकी जो वो कहता है, जो ये जो डिसाइडमेंट है ये डिपेंड करेगी आपकी पार 6, पार 8 और पार 1 और पार 2 के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आपने याद रखना है। ये कहता है कि जो आपकी ये जो आपने ये जो डिस्कशन किया, क्या डिस्कशन किया कि भाई जब जाइगोट आपका डिवाइड हुआ पहली बार, फर्स्ट जब उसमें क्लीवेज हुआ, तो आप उसकी रिन्यूएबल सेल यानी कि P1 सेल मिली, और दूसरी मिली आपको A1 AB। तो जो AB आपको रिसीव हुई है वो आपको हमेशा रिसीव होती है इंटीरियर साइड पर, जबकि जो P1 बनती है वो बनती है पोस्टीरियर साइड पर। तो कहता है AB इंटीरियर साइड पर इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर पार 6 और पार 8 का यानी यहाँ पर कौन फैक्टर से काम कर रहे हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। इंटीरियर उस साइड बनती है जहां पे पार 6 और पार 8 होता है, पोस्टीरियर वो साइड बनती है जहां पे पार 1 और पार 2 का एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। मतलब आपने ज्यादा खिचड़ी में नहीं पढ़ना, बस आपने ये चीज रखनी है, पार 6 और पार 8 कहाँ बनते हैं? हमेशा हमेशा और हमेशा किस साइड बनेंगे? वो बनेंगे आपके किस डायरेक्शन में? इंटीरियर। मतलब वो आपके लिए क्या बना के देंगे? आपको इंटीरियर साइड। मतलब आपकी जो ए बी है वो बनेगी या डिफ्रेंशिएट होगी, ए बी की फॉर्म में आएगी इंटीरियर साइड पर। क्यों? क्योंकि वहां पे पार 6 और पार 8 बन रहे हैं, और जहां पार 1 और पार 2 होगा वहां आपकी P1 आएगी। पार 1 मतलब, या आप ये भी कह सकते हो इनडायरेक्टली कि पार 1 और पार 2 जहां एक्सप्रेस होंगे वो आपके जाइगोट की,
और जाइगोट का जो इंटीरियर पार्ट है वो इसलिए इंटीरियर है क्योंकि वहां पे पार 6 और पार 8 है। तो जब पार 6 और पार 8 इंटीरियर बना देंगे तो वहां पर ए बी बनेगी हमेशा, क्योंकि ए बी हमेशा हमें इंटीरियर पे मिलती है। ये आपने तो अब ये तो फिक्स है कि जो आपका जाइगोट है, जो जाइगोट है आपका, वो कहता है जो आपका जाइगोट है, जाइगोट के अंदर उसने बोला कि जो आपकी, अब चक्कर क्या है कि वो कह रहा है, हमने ये बोला कि ये मेरा जाइगोट है, ये मेरा जाइगोट है, जाइगोट की मेरी ये वाली साइड को मैं बोल रहा हूँ इंटीरियर बार बार, और इसको बोल रहा हूँ पोस्टीरियर। तो मुझे कैसे पता चला, क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर में इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि यहाँ पर पार जो आपका पोस्टीरियर साइड है वहां पर पार 1 और 2 एक्सप्रेस हुआ, इसकी वजह से ये साइड को मैं हमेशा पोस्टीरियर साइड बोलूंगा। और जो मेरा इंटीरियर साइड है वहां मुझे कौन सा पार मिलेगा, 6 और 8। कौन सा मिलेगा, 6 और 8। तो इनको हम बोलते हैं पार्टीशन डिटेक्टिव। इन पार्स को क्या बोलते हो, पार्टीशन डिटेक्टिव। क्या बोलते हैं, पार्टीशन डिटेक्टिव। इनकी वजह से ही जब भी जाइगोट डिवाइड करेगा तो ऊपर की तरफ हमेशा क्या बनेगी, ए बी, और नीचे की तरफ क्या बनेगी, हमेशा P1। क्या बनेगी, P1। तो जितनी भी P1 है, जैसे P1 P2 P3 P4, वो सब बन रहे हैं आपकी किस साइड को, पोस्टीरियर साइड को। और बाकी जो आपकी दूसरी सेल है जिनको आप बोलते हो ए बी बी, है ना, जो आपकी क्या बोलते हैं, ए बी ई एम एस सी डी, ये सब एम एस और सी और डी, ये सब कहाँ बनेंगे, आपके इंटीरियर साइड पर। क्लियर हो गया? यस सर। नियम मैम क्लियर हो गया आपको? हाँ जी सर। ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आज अब हम अपना तीसरा जो एग्जाम्पल वो देखेंगे। अब हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग। सबसे पहले आपने देखा सी अर्चिन में, उसके बाद हमने देखा सी, एक तो सी अर्चिन था, दूसरे का नाम था सी एलिगन, और तीसरे में हम देख रहे हैं एक एम्फीबियन के अंदर, और वो हमें आराम, एम्फीबियन कौन है, फ्रॉग। अब फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होता है मीजोलैकिटल। मीजोलैकिटल एग कौन सा होता है ये बताएंगे नेहा। नेहा मैम बताना, मीजोलैकिटल एग कौन सी टाइप होती है? सर जिसमें योग ज्यादा होता है थोड़ा। ज्यादा नहीं होता मैम, मॉडरेट, मतलब कि 50-50, ना ज्यादा ना कम। जिसमें ज्यादा होगा हाँ मतलब उसको तो फिर हम क्या बोलेंगे, जिसको होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे फिर, मेगा लैकिटल। क्या बोलेंगे उसको, मेगा लैकिटल, हाँ है जी ना। सर मेगालिथ। हाँ, ये कौन सा होता है, जो आपका मीजोलैकिटल है, मीजोलैकिटल एग वो एग होता है जहां पर आपके पास पूरे अमाउंट में आपको क्या मिल रहा है, मॉडरेट वैल्यू, ना ज्यादा ना कम, वो पूरी जगह फैला हुआ है। ठीक है, ना तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना उसकी वैल्यू बहुत कम है, मतलब आपको एक मॉडरेट वैल्यू में आपको वो रिसीव हो रहा है, इतनी बात। तो कहता है फ्रॉग के अंदर जो आपका एग है वो आपको कैसे मिल रहा है, मीजोलैकिटल। यहाँ पर जो क्लीवेज हो रहा है वो होलोब्लास्टिक हो रहा है, और कैसा हो रहा है, डिस्प्ले टू रेडियल क्लीवेज। कैसा, डिस्प्लेस टू रेडियल। तो जब रेडियल क्लीवेज होता है तो जो साइज होते हैं वो आपके ब्लास्टोमेर्स के, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उसने कहा कि ये जो हमारा योग है, ये आपको योग इस तरीके से दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ऐसे आपकी कटिंग हो रही है और आपको लास्ट में ये तरीके। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें आगे, तो ज्यादातर जो योग की भी डायरेक्शन जो है वो आपको हमेशा कहाँ मिलती है, आपके वेंट्रल्स, जो वेजिटल पोल होता है उस साइड को। इतनी बात हमने क्लियर होगी। आगे उसने बोला है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन इनिशिएशन जो है वो किसके थ्रू होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये जो हमारे गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है पहले तो आपका ब्लास्टुला तो गोल थी, ब्लास्टुला से होती है, लेकिन जैसे ही ब्लास्टुला के अंदर होगा सेलुलर मूवमेंट, और सेलुलर मूवमेंट के हमने टाइप पढ़े हैं, कौन से एनिमल के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है सेलुलर, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने सारे डिस्कस किए हुए। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो आपको स्टेज दिख रही है ये ब्लास्टुला है, लेकिन ब्लास्टुला धीरे धीरे कन्वर्ट होगी गैस्ट्रुला में। किसमें कन्वर्ट होगी, और इसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन। हमने एक प्रोसेस देख लिया इनवेजिनेशन का, और यहां पर क्या बन जाएगा, ओपनिंग, जिसको आप बोलोगे ब्लास्टोपोर। अब ये जो ओपनिंग है इसके बगल में ही एक आपको क्या मिलेगा, एक न्यू कूप सेंटर। और वो न्यू कूप सेंटर एक्सएनआर की एक्सप्रेशन से, किसकी एक्सप्रेशन से, एक्सएनआर। जब एक्सएनआर का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है
तो ये जो आपका सेंटर है, कौन सा सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर, वो कल को जाके किसको इनिशिएट करता है, किसके बनने को इनिशिएट करता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को। किसको बनाने को हेल्प करता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन। और इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन से ही आपके अंदर धीरे धीरे इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, इन्वेजिनेशन। और यही कल जाके आपके लिए क्या बना के देंगे, डॉर्सल लिप। क्या बनाते देते हैं, डॉर्सल लिप। और उसके बाद क्या होगा, ये आपकी क्या बन जाएगी, आर्केंट्रियन। और पीछे वाली क्या है आपकी, ब्लास्टोसील। और ये जो आर्केंट्रियन है, यही अगर ये क्या बन गया, एनएस, तो ये आर्केंट्रियन आपके लिए क्या बना के देगी, गट, यानी कि इंटेस्टाइन। क्या बनेगी आपकी बॉडी की फ्यूचर में जाके, इंटेस्टाइन। क्लियर है, समझ आ गई बात है। हाँ जी सर। यस सर। अब आगे देखिए। अच्छा, महिमा का मैसेज आ गया, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो रिकॉर्डिंग में देख लेगी। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, ये तुमने बात डिस्कस कर ली, आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, जब इन्वेजिनेशन होगी तो बॉटल सेल बनती है, इन्वोल्यूशन होगा तो मेसोडर्म सेल बनेगी, और एपिबोली है तो एक्टोडर्मल सेल बनेगी। क्या बोल रहा है वो कहता है कि अगर ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर इनवेजिनेशन हो रही है तो आपके लिए क्या, कौन सी सेल बन रही है, बॉटल सेल। कौन सी बोल रही है, कौन सी सेल बन रही है, बॉटल। बॉटल नहीं होगा मेरे ख्याल से, बॉटम होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इसको हम देखते हैं, एज इट इज ऐसे ही देखते हैं। कोई इसकी अगर कोई बात आगे जाएगा तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। आप ऐसे लिखिए कि ये बॉटल सेल है, शायद उसकी शेप को बोल रहा होगा तो करके ऐसे नाम दिया है। कहता अगर जब आप किस स्टेज में जा रहे हो, अगर आप ब्लास्टुला से आप जा रहे हो गैस्ट्रुला में, तो जब आप ब्लास्टुला सेल से गैस्ट्रुला स्टेज में जाते हो तो सेल की होती है मूवमेंट्स। क्या होती है, सेल मूवमेंट्स। हमने पढ़ा है सेल मूवमेंट, एक पूरा टॉपिक हमने अलग से पढ़ा है, सेल मूवमेंट्स। ठीक है, तो सेल मूवमेंट जब आपका डिस्कस करनी थी मैंने, जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा, तो जितना पीछे से आप कर रहे हो ना वो सारा आएगा। ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो वाला नहीं आएगा। तो आपने पूरा पीछे से रिवीजन तैयार रखना है, और मंडे को, संडे को जब आपका टेस्ट होगा तो पीछे फुल फ्लैश आएगा आपको। तो वो थोड़ा आप लोग तैयार रखना, और टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट देना ही देना है। जिसके पास संडे में जो भी टाइम हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। जिसको जो टाइम सूट लग रहा है वो मुझे टाइम सेंड कर दे, और उसके हिसाब से मैं टेस्ट उसको मतलब वो टाइमिंग डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको संडे के अंदर वो टेस्ट देना ही देना है, बस ये दिमाग में रखना। आपको टेस्ट से भागना नहीं है, हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और आपने क्वेश्चन सारे फाइट करने हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग देखनी है, आप क्वेश्चन सारे सॉर्ट आउट करो बस। हाँ, गलत सही हो ना हो ना वो बात अलग है। जो नहीं आ रहा फिर वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजो, और जो क्वेश्चन नहीं है इसकी फोटो क्लिक करके आंसर ये वाला क्वेश्चन समझा दो या बता दो, तो वो उससे पूछो आप। पर पहले खुद फाइट करनी है क्वेश्चन के साथ। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको जितना सिलेबस करा रहा हूँ उसमें से ही आ रहा है, कोई बाहर से नया नहीं है। तो आपने पहले अच्छे से रिवीजन करना है, और कोशिश करनी है कि मुझे अपने आप खुद आए, है ना। जब तक हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो उस पर डिपेंड रहते हैं। हाँ, जब आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तब आप मेरे से पूछो, अदरवाइज पहले उससे फाइट करो उस क्वेश्चन के साथ। तो जितनी मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिए थे उसको रजिस्टर में वो तो पढ़े हैं, पर उनका सोल्यूशन आप अपनी किसी एक पर्टिकुलर कॉपी के अंदर ऐड करते जाओ। ठीक है सर इसकी आंसर की दे दो हमें। मैम, पहले आंसर की नहीं देनी, पहले आंसर की नहीं मिलेगी। पहले आप मुझे क्वेश्चन भेजो कि हाँ भाई ये निकाले मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले आंसर की दे दी ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं देने को आपको दूंगा ही, लेकिन पहले आपसे फाइट करो कि हाँ भाई हमने ये क्वेश्चन किए और हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर है। और मैंने आपको टेस्ट में तो पता लगेगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर वो आपको सेंड कर दूंगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, मैं लगा दूंगा फिर आपको। ठीक है, वो मैं उसी में आपको सभी को जैसे आप मुझे सारे करके दे देंगे, हाँ कि हाँ भाई हमारी वो असाइनमेंट पूरी हो गई है, हमने सारे कर लिए, फिर मैं आपको वो सारी जो जितने भी क्वेश्चन, शायद मैंने मेरे ख्याल से पिछली बार आपको 34 क्वेश्चन दिए टेस्ट के अंदर, तो वो 34 के 34 की जो आंसर की वो मैं ऐड कर दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा ना, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम बात करें इन्वेजिनेशन, दूसरा है इन्वोल्यूशन, और तीसरा है एपिबोली। तो जब इन्वेजिनेशन होता है तो बॉटल सेल्स की फॉर्मेशन होती है, जब इन्वोल्यूशन होता है तो हमारे पास मेसोडर्म सेल्स बनती हैं, और जब आपके पास क्या होता है, एपिबोली, जब एपिबोली होगी तो आपके पास क्या होगा, एक्टोडर्म आपकी सेल बनेगी, राइट।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास एक, आप देख रहे हो हमारे पास क्या है, आपका जो ये एग है। अब इस एग में आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। बीच वाली सेल की आपकी, ये हमारी क्या है, मतलब ये स्टेज एक्चुअल में आपका क्या है, ब्लास्टुला। अब आप यहाँ देख रहे हो, ये मेरा एनिमल पोल है, नीचे वाला मेरा वेजिटल पोल है। यहाँ पर मेरे पास एक ही कैविटी है। जब एक कैविटी है तो मतलब मैं अभी किस स्टेज पर होगा, कई बार ये डिटेक्ट करने को भी आता है कि सामने वाली जो आपको चीज दिख रही है वो कौन सी है, राइट। तो इसको मैं बोलता हूँ क्या, ब्लास्टोसील। क्या बोलता हूँ, ब्लास्टोसील। तो जो ब्लास्टोसील के ऊपर वाली लेयर है, ये आपको क्या बना के दे रही है, एक्टोडर्म। क्या बना के दे रही है, एक्टोडर्म। उसके बाद जो ब्लूइश वाला पार्ट है, कलर आपको दिख रहे हैं क्या, कलर आपको शो हो रहे हैं बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, अगर आपको कलर शो हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैं अभी ऊपर वाली जहां एक्टोडर्म है, वो जितना जितना ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, वो सारा का सारा जो ग्रीनिश पार्ट है वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका स्काई ब्लू है, वो आपके लिए बनाएगा मीजोडर्म। क्या बनाएगा, मीजोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद बीच में जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये जो ब्लूइश पार्ट है, ये आपके लिए बना के क्या देगा भविष्य में, नोटोकॉर्ड। क्या बना के देगा, नोटोकॉर्ड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो नोटोकॉर्ड है वो आपकी ओरिजिन किससे हो रही है, उसका मीजोडर्म से। किससे हो रहा है, मीजोडर्म से। और यहाँ लिखा है उसने वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब उसकी जो साइड है, उसका जो फेज है, वो किस तरफ को है, वेंट जो आपका वेंट्रल साइड पे, बॉडी की वेंट्रल साइड पे कौन है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, इधर देखो ध्यान से। ये मेरे पास मेरा क्या है, ये जो आपको कैविटी दिख रही है, ये जो कैविटी दिखी, इस कैविटी को मैं क्या नाम दे रहा हूं, ब्लास्टोसील कैविटी। क्योंकि ये मेरी ब्लास्टोसील कैविटी है। क्यों, क्योंकि मेरी ये स्टेज ही मैंने कौन सी बनाई है, ब्लास्टुला। तो कहता है कि जो ब्लास्टुला में जो आपको ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली, ये है आपकी एक्टोडर्म। और एक्चुअल में मैं बात करूं तो मेरा ये एनिमल पोल है, ये मेरा नीचे वाला वेजिटल पोल है, और ऊपर वाला क्या है, एनिमल पोल। तो क्या उसने कहा कि भाई जो ये वाला पार्ट है आपका, वो आपके लिए क्या बना के देगा, एक्टोडर्म। नीचे जो पार्ट है, नीचे वाला, वो आपको क्या बना के देगा, एंडोडर्म। और जो बीच वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, मीजोडर्म। क्या बनाएगा, मीजोडर्म। तो इस ब्लास्टुला में उसने कहा कि आपके पास जो आपकी कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड। बॉडी के लिए जो भविष्य में वेंट्रल साइड बनेगी, वो होगी ये वाली साइड। ये आपकी वेंट्रल साइड। और ये आपकी हो जाएगी डॉर्सल साइड। अब ये बनी डॉर्सल, मतलब वेंट्रल और डॉर्सल ऐसे में बने, ये है इनका अलाइनमेंट। जबकि इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी की वो ये है, जो वेंट्रल और डॉर्सल है वो ऐसे में ऑब्लिक अलाइनमेंट में। क्लियर हो रहा है, ये आपकी क्या है, वेंट्रल साइड, और ये क्या है, डॉर्सल। क्लियर हो रहा है, यस सर। ये आपकी है वेंट्रल और ये है डॉर्सल। ठीक है। और ये क्या है, इंटीरियर, ये क्या है आपका वेंट्रल। ये दो सिचुएशन आपने थोड़े दिमाग में रखनी है। इतनी बात हमारी क्लियर है। तो उसके बाद हम आगे आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमने बात की कि भाई मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, मेरा ब्लास्टुला है। और ये मेरे लिए क्या कर रहा है, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर रहा है। और ये मेरे लिए क्या कर रहा है, बीच वाला रीजन, मीजोडर्म। मीजोडर्म का जो सेंट्रल पार्ट है, वो मेरे लिए जो मैंने ये पिंकिश किया, नोटोकॉर्ड बनाएगा। तो जो अब मैंने क्या किया, इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। अब ये ब्लास्टुला मेरा बदल रहा है गैस्ट्रुला के अंदर। तो गैस्ट्रुला बदलने के लिए क्या हुआ, इसमें हुई इनवेजिनेशन। जैसे ही इनवेजिनेशन हुई, जिस पॉइंट से इनवेजिनेशन हुई, और इनवेजिनेशन हो रही है आपकी जहां पर मीजोडर्मल सेल्स है, जो आपकी मीजोडर्मल सेल्स है वो अंदर की तरफ क्या हो रही है, इनवेजिनेशन हो रही है उसमें। और उसी जगह पर क्या बन रही है, बॉटल सेल्स। क्या बन रही है, बॉटल सेल्स। और वो क्या बनाएंगी कल को जाके बॉटल सेल आपके लिए, डॉट ब्लास्टोपोर लिप, जिसे हम डॉट सेल लिप बोलते हैं। वो यहाँ पर जो सेल्स है, वो जो यहाँ पर आपके पास सेल है, वो हमें क्या बना के दे रही है, ये जो सेल है आपकी, ये हमें क्या बना के दे रही है, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप सेल है ना। और बना कौन रही है, बॉटल सेल्स। कौन सी सेल बना के दे रही है आपको, बॉटल सेल। अब आगे क्या हुआ,
वो कहता है अब आगे क्या हो रहा है कि अब मेरे पास, अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे जो ये जो आपने एनिमल पोल और वेजिटेबल पोल आपने डिफाइन किया, और जिसमें मेरा ये जो डॉट, ये आपकी क्या होगी, वेंट्रल साइड और पोस्टीरियर, मतलब ये मेरी कौन सी है, पहले ये क्या थी, वेंट्रल, और ये क्या थी मेरी डॉर्सल। ठीक है, अब इसमें उसने कहा कि हल्की सी क्या होगी, थोड़ी सी और इन्वेजिनेशन होगी, और साथ ही साथ मेरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा मूव कर गया है, इसमें हल्की सी टिल्ट आई है, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जैसे मूव हुआ, मूव होने से क्या हो गया, अब आप देख रहे हो कि ब्लास्टोसील कैविटी यहां आ गई, जबकि वो ब्लास्टोसील पहले पहले कैविटी यहां पे थी, वो यहां पहुंच गई। और जो आपका टोटल जो इन्वेजिनेशन हो रहा है वो इस प्रॉपर वे में हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो अब हमें अलग अलग सिचुएशन बता रहा है वो, कि यहाँ जो कैविटी बनेगी वो तो कहलाएगी आर्केंट्रियन। आर्केंट्रियन का जस्ट थोड़ा सा ऊपर कौन है, नोटोकॉर्ड, जो हमारे में कल को जाके किसमें अगर हमारी ये अब हम किसका पढ़ रहे हैं, फ्रॉग के बारे में, और यही नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी के अंदर वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज होती है, वर्टिबल कॉलम में, राइट। तो उसने कहा कि हमारे पास क्या हुआ, ये टोटल जो सिचुएशन है वो आपकी चेंज हो गई। अब आपका क्या हो गया, एनिमल पोल थोड़ा सा इधर को मूव कर गया है, एनिमल पोल जो है वो इधर को मूव कर रहा है, देख रहे हो ना, एक्टोडर्म ये पूरी इधर को आ गई है। समझ आ रही बात आपकी, जो आपका एनिमल पोल है वो पूरा का पूरा आपका क्या कर गया, इधर को मूव कर रहा है। तो अब हम अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये दिख रहा है आपको पूरा ग्रीन पार्ट, तो सारी की सारी सेल्स इधर को मूव कर गई, अपना फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया इस साइड को। और जो जो एंडोडर्म थी वो इधर को ऊपर को तो चलेगी, थोड़ा सा है ना, मूव कर गई है। तो ये जो नई कैविटी बनी इनवेजिनेशन से, उसको हम बोलते हैं आर्केंट्रियन। और ऊपर वाली जो कैविटी थी वो इधर आ गई, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्या बोलते हो, ब्लास्टोसील। और बाद में क्या होगा, तो सील है ग्रेजुअली डिसअपियर, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो आर्केंट्रियन है ये पूरा कवर कर लेती है। कैसे कवर करती है, इसको आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे देखो ये और ज्यादा बड़ी होगी, बड़ी होती जा रही है, और उसके इस डॉर्सल लिप के थोड़ा सा ऊपर क्या बन रही है, नोटोकॉर्ड। और बाहर पूरे देखो, पूरी सराउंडिंग किसने कवर कर ली, एक्टोडर्म ने। बाहर पूरी किसने कवर कर ली है, एक्टोडर्म ने। समझ रही बात, ये पूरा, मतलब ये हमारा पार्ट कौन सा है, इंटीरियर पोस्टीरियर बन गया। कौन सा पार्ट बन गया, इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, है ना। और यहाँ हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हम योक प्लग। क्या बोलते हो, योक प्लग। और साथ में क्या है, यहाँ पर बन रहा है वेंट्रल लिप की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, वेंट्रल लिप की। और ऊपर तो आपको पता ही है ये नोटोकॉर्ड है, और यहाँ पर ये क्या आपका ब्लास्टोपोर। समझ आ रही बात, ये क्या आपका ब्लास्टोपोर। और जो ब्लूइश वाला पार्ट है ये हमारे लिए मेसोडर्म की फॉर्म। ये मेसोडर्म तो आपको पता है, आपकी एक्टो और एंडो के बीच में जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। तो ये अपनी अपनी पोजीशन लोकेशन पे है। उसके बाद और ज्यादा आपकी आर्केंट्रियन और इंप्रूव होगी, और ज्यादा वो डीप होती जा रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या बनेगी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के आगे क्या, न्यूरल प्लेट, जो कल को जाके ब्रेन की तरह काम करेगी ना, न्यूरल प्लेट को क्या कर लेगी, आपकी ब्रेन की। तो नोटोकॉर्ड का इंटीरियर पार्ट आपका बल्ज हो जाता है। उसके बाद अब आप एक्टोडर्म देख रहे हो, जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बाहर वाली लेयर किसकी होगी, एक्टोडर्म की। किसकी होगी, एक्टोडर्म ने पूरा कवर कर लिया एरिया। बीच में हमारे पास ये मेसोडर्म यहाँ भी है और यहाँ भी, और बीच में क्या है, एंडोडर्मिस। क्या पड़ा हुआ कौन सा, तो ये आपकी होगी न्यूरल स्टेज, सॉरी न्यूरोला स्टेज। कौन सी स्टेज आपकी, न्यूरोला स्टेज। यानी कि अब न्यूरोला को क्यों बोले, क्योंकि नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इस स्टेज पर, फ्रॉग की इस स्टेज पर आपके पास जो नर्वस सिस्टम है उसका फुली डेवलप्ड हो गया। क्या हो गया, फुली डेवलप्ड। क्लियर हो गया आपको, क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ है सभी को। हाँ जी सर। मतलब इसमें डायग्राम आपने देखना है बस, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस कुछ चीजें आपने रियलाइज करनी है कि भाई धीरे धीरे आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि एक्टोडर्म आउटर एरिया को कवर कर रहा है, और साथ में इस स्टेज के ऊपर नर्वस सिस्टम का जो नोटोकॉर्ड है वो वेल डेवलप्ड हो रही है। तो इसलिए फिर इस स्टेज को, जब ये वाली स्टेज आपको रिसीव जाएगी तो उसको आप क्या बोलोगे, न्यूरोला स्टेज। क्या बोलोगे, न्यूरोला स्टेज। इतनी चीजें आपने याद रखनी है बस। क्लियर है। और साथ में जो बीच वाली जो कैविटी है उसको आप क्या बोल रहे हो, आर्केंट्रियम। क्या बोल रहे हो, आर्केंट्रियम। अब आगे देखते हैं, अब ये चीजें कौन क्या कैसे कर रहा है उसको थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाएंगे। अब उसने कहा कि रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर, जो हमारा ऑर्गेनाइजर जो न्यूकूप सेंटर के पास होता था वो क्या करता है एक्चुअल में। तो वो कहता है कि मेरे पास ये आप देख रहे हो
ये मेरे पास क्या है, एक आप इसमें देख रहे हो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर डेवलपमेंट के अंदर मेरे पास एक यहां पर क्या है, ब्लास्टुला स्टेज है। और ब्लास्टुला स्टेज में ये हमारे पास क्या है बेटा, उसकी कैविटी है। कैविटी कैसे बनती है, क्योंकि मोरुला, आपको पता है मोरुला होता है 8 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज है। और उसकी जो सेंटर वाली सेल होती है वो डिलीट होना शुरू हो जाती है, और जब वो गायब हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, तो बीच में लिक्विड भर जाएगा और कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो उस कैविटी को फिर हम नाम क्या देने लग पड़ते हैं, ब्लास्टुला कैविटी। तो इस तरीके से मोरुला जो एक सॉलिड फॉर्म थी वो एक हॉलो नेचर में कन्वर्ट होगी, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, ब्लास्टुला। क्या नाम दे दिया, ब्लास्टुला। तो यहां पर मेरे पास क्या है, हम यहां देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर की डेवलपमेंट कैसी हुई है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर इन डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजर अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट। जो आपके पास प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन था वो आपके लिए क्या करके दे रहा है। तो उसने कहा कि यहां पर एक्चुअल में क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया चीज है, आप अच्छे से देखोगे। अब आपको पता है, ये आप डायग्राम में भी देख रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो, और पीछे भी आपने कई बार रिपीट कर लिया है कि मेरी ये वाली जो साइड है, मेरी ये जो साइड है, यहां पर कौन होते हैं, डाइशेल्फ। डाइशेल्फ यहाँ पे काम कर रहा होता है, इसलिए बीटा कैटिनिन यहाँ काम कर रही होती है। और बीटा कैटिनिन यहाँ पर काम करेगी तो आपको पता है कि इजिली वो अपने फर्दर आगे वाले प्रोसेशन को कंटिन्यू कर सकती है। इस वाले एरिया में बीटा कैटिनिन काम नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर जो GSK3 है वो आपका फुल फॉर्म में काम कर रहा है, तो इससे बीटा कैटिनिन इनहिबिटेड है इस एरिया में। यहाँ पर वो इनहिबिटेड नहीं है, क्योंकि GSK3 को आपका जो डाइशेल्फ है वो सिक्रीट कर रहा है GSB, और वो उसको GBP सिक्रीट कर रहा है, और GBP क्या कर रही है, GSK3 को नॉन फंक्शनल कर दे रही है, इनहिबिट कर दी है, जिससे बीटा कैटिनिन फ्री हो रहा है। अब उसने कहा, अब देखो मेरी ये है डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड मेरी कौन सी होती है, आपको पता है, जहां पर वो ग्रे क्रीसेंट वाला रीजन बनता है। ये ग्रे क्रीसेंट ही एक्चुअल में है ना, ये ग्रे क्रीसेंट है, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेंट्रल। अब इस साइड पर क्या होता है, बीटा कैटिनिन आपकी एक्टिविटी होकर काम कर रही है, वेंट्रल साइड पे बीटा कैटिनिन एक्टिवेट होकर काम नहीं कर रही। तो उससे क्या होता है, उससे हो क्या रहा है कि मेरे पास यहां पर एक TCF3 है, क्या है वो, TC, और TCF3 काम नहीं कर पा रहा। क्यों काम नहीं कर रहा वेंट्रल साइड पर, क्योंकि TCF3 के ऊपर बीटा कैटिनिन आके नहीं लग पा रही। बात समझ आ रही है, मेरे पास एक मेरा क्या है, DNA है उनकी सेल के अंदर, और जब आप DNA के ऊपर ऐसा साइन लगाते हो ना, ऐसा साइन, मतलब जो यहां वाले जो जीन होंगे, इस एरिया के जीन वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा साइन लगाते हैं हम। ये जो आप ऐसा साइन लगाते हो ना DNA के ऊपर, इसका मतलब होता है कि आप जीन से काम करवा रहे हो, और ये जीन जो है आगे आपको क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से आपको मैसेंजर RNA देंगे, जो आप फैक्टर बनाना चाहते हो। तो वो कहता है कि एक्चुअल में हमें यहाँ एक रिसेप्टर है, या रिसेप्टर बैठा हुआ है, वो रिसेप्टर खाली है। क्यों, क्योंकि ये रिसेप्टर बना हुआ है बीटा कैटिनिन के लिए, लेकिन बीटा कैटिनिन आपको पता है वेंट्रल साइड पे तो हाइड होती है, वो आके यहाँ चिपक ही नहीं रही, वो नहीं आ रही यहाँ पे। तो जब चिपकेगी नहीं तो मैसेंजर RNA बनेगा नहीं। तो कहता है जो TCF3 है वो वेंट्रल साइड पर काम नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बीटा कैटिनिन, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बीटा कैटिनिन। तो यहां पर जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये जो जीन्स है, ये जो जीन्स है, उस जीन्स का नाम क्या है, सियामोइज ट्विंस जीन। क्या नाम है उसका, सियामोइज ट्विंस जीन। क्या है, सियामोइज ट्विन, ये आपकी जीन है, ये यहां पे काम नहीं कर पा रही। लेकिन जब आपके पास जो TCF3 जो रिसेप्टर है, जो TCF3 रिसेप्टर है, उस पे आके कौन चिपक सकता है, बीटा कैटिनिन। अगर बीटा कैटिनिन, ये बीटा कैटिनिन है, ये बीटा कैटिनिन आके किस पे चिपक गया, इस रिसेप्टर के ऊपर, और इस रिसेप्टर का नाम क्या है, TCF3। इस TCF3 के ऊपर जैसे ही बीटा कैटिनिन आके अटैच होते हैं बेटा, ये आपका जो सीमोइज ट्विन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जब नहीं होगा तो क्या आगे बनाएगा, हम देखते हैं। और जब बीटा कैटिनिन आगे चिपक रहे हैं तब क्या काम हो रहा है, वो आगे देख लेते हैं। बात समझ आ रही है, क्या समझ आया, ये चीज समझ में आई है, थोड़ा थोड़ा है सर। समझ नहीं आया क्या, थोड़ा थोड़ा है सर। बेटा दोबारा से बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पीछे वाला ही रिवाइज कर रहे हैं। ये जो स्टेज है वो पीछे वाली है, बीटा कैटिनिन, वो आप पीछे रिवाइज करो तो आपको पता चलेगा
कि जब हम बात कर रहे थे, जब ब्लास्टुला स्टेज आपकी बन रही होती थी, तो हमने कहा था जब ग्रे क्रीसेंट एक आपके पास होता है, ये इस तरीके से मूव करता है, यहाँ पर आपका ग्रे क्रीसेंट रीजन होता है, लेकिन जैसे मूव करता है तो यहाँ पहुंच जाता है, और इसके पास वेसिकल्स होते हैं, वो वेसिकल यहाँ के फट जाते हैं, और वेसिकल के फटने से क्या निकलता है, डाई शेल्फ, और डाई शेल्फ के पास क्या होती है, जेबीपी। जेबीपी क्या कर देती है, आपके पास होती है जेबीपी। जेबीपी के अंदर है इनहिबिट करना किसको, JSK3 को, किसको, JSK3। हाँ, और JSK3 क्या किसको इनहिबिट करके रखता था, बीटा कैटेनिन को, किसको, बीटा कैटेनिन को। ये पूरी सिग्नलिंग थी, एक इसको बोलते हैं सिग्नलिंग, एक को एक दूसरे को सिग्नल कर रहा है। तो अब अगर आपका जीबीपी एक्टिव है, जीबीपी एक्टिव है, तो बीटा कैटेनिन स्वतंत्र होके, इंडिपेंडेंट होके काम करती है। अगर जीबीपी काम नहीं कर रही या है ही नहीं, तो GSK3 बीटा कैटेनिन को क्या कर लेती है, बंद कर देती है, हाइड कर देती है, फिर वो काम नहीं कर पाता। तो कहता है ग्रेगिसेंट रीजन पर आपके ये जो वेसिकल वो फट जाते हैं, इनसे हमारा जेबीपी बाहर आ जाता है। जेबीपी के मतलब ये जेबीपी किसके अंदर होते हैं, डाई शेल्फ, इसको क्या बोलते हो, डाई शेल्फ, DSH। डाई शेल्फ क्या सिक्रेट करता है, जेबीपी, और जेबीपी किसको खत्म कर देता है, GSK3 के इफेक्ट को बंद कर देता है। उससे बीटा कैटेनिन आजाद हो जाती है, और जब बीटा कैटेनिन आजाद हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब बीटा कैटेनिन आपके आजाद हो जाएंगे TCF3 रिसेप्टर के ऊपर वो चिपक रहे हैं, और जब नहीं, अब वो कहाँ नहीं है, वेंट्रल साइड पर नहीं होते, जो आपके बीटा कैटेनिन है वो वेंट्रल साइड पर नहीं होते। क्यों, वेंट्रल साइड पर बीटा कैटेनिन स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा आपका डाई शेल्फ। यहाँ डाई शेल्फ का प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, यहाँ पर नहीं होता डाई शेल्फ का इफेक्ट, राइट। तो अब जहां पर बीटा कैटेनिन है, तो वहां पर TCF3 जो रिसेप्टर वो एक्टिवेट होके सिस्मॉइड ट्विंस बना रहे हैं, लेकिन जहां पर नहीं है, तो वहां पर सिस्मॉइड ट्विंस जीन चुपचाप बैठा है, क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होगा जब उसका ये रिसेप्टर ऑन होगा। मतलब ये एक तरीके की सिग्नलिंग है, आप उसको हिंट कर रहे हो कि मैं आ रहा हूं, तो आपने ये काम करना है। जब मैं पीछे से नहीं आया तो काम नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? ये सर। हाँ जी सर। ओके, आगे देखते हैं। तो देखो, ये हम बात कर रहे थे अभी पीछे, जब आपके पास जो आपकी जो बीटा कैटेनिन थी, अगर बीटा कैटेनिन को क्या नहीं मिला, तो मतलब बीटा कैटेनिन नहीं मिली किसको, TCF3 रिसेप्टर को। जब नहीं मिली बीटा कैटेनिन TCF3 को, तो जो आपका जो जीन्स थे, जीन्स का नाम क्या था, सीमोइज। क्या नाम था, सियामोइज। ये आगे काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर क्या TCF3 को क्या मिल गए, बीटा कैटेनिन। अगर TCF3 को क्या मिल गया, बीटा कैटेनिन मिल गए, TCF3 को बीटा कैटेनिन मिल गए, तो CMOS जो जीन्स है वो आगे एक्सप्रेस होंगे, और वो क्या क्या बनाएंगे वो हम देख रहे हैं कि जैसे ही आपका एक्सप्रेशन ऑफ द CMOs एंड ट्विन जीन्स, आपके CMOs और ट्विन जीन्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और आपको क्या बना के दे रहे हैं, ट्विन प्रोटीन। क्या बना के दे रहे हैं, CMOs और ट्विन प्रोटीन साथ में, और क्या बना के दे रहे हैं, TGFB रिलेटेड प्रोटीन। क्या बना के दे रहे हैं, TGFB रिलेटेड प्रोटीन, और वेजबन और नोडल रिलेटेड प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, फिर से ध्यान देना, ये सिग्नलिंग भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि जैसे ही बीटा कैटेनिन चिपक गए किसके साथ, TCF3 के साथ, अब एक्टिवेट हो चुका, और उसने आगे एक्टिवेट कर दिया CMOs और ट्विन जीन्स को, उसने प्रेशराइज किया कि भाई आपने क्या करना है, एक्सप्रेस होना है। तो TCF3 के एक्टिवेशन से CMOs और ट्विन जीन्स अब एक्सप्रेस होने लग पड़े, और उन्होंने कुछ प्रोटीन्स बनाई है जिसका नाम क्या है, CMOs प्रोटीन, ट्विंस प्रोटीन, फिर TGFP प्रोटीन, और वेजबन प्रोटीन, और नोडल रिलेटेड प्रोटीन। ये सारी की सारी जो प्रोटीन है वो आपकी बन गई है। समझ आ रही बात? हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो CMOs और आपकी ट्विन जीन्स है वो एक्सप्रेस होकर आपको CMOs और ट्विंस प्रोटीन दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको TGFB प्रोटीन दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको वेज और वेज के साथ साथ आपको क्या दे रहा है बेटा, वो नोडल रिलेटेड प्रोटीन दे रहा है, नोडल रिलेटेड प्रोटीन दे रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। आशीष बेटा समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है सर।
थोड़ी थोड़ी क्यों आ रही बेटा, पूरी आनी चाहिए, थोड़ी क्यों आ रही है? दोबारा देखूंगा ना, वो पहले वाले 2 मेरे रह गए। आपने पीछे वाली क्लास से लगाई नहीं क्या बेटा? नो सर, फोन सही शाम को ही हुआ मेरा। अच्छा, आपका फोन खराब हो गया था, कोई बात नहीं, उसको देखना तो आपको ये कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ साथ, है ना। बोले डेली लगाओ बेटा, अगर आपकी पीछे क्लासेस रिमेनिंग क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी तो फिर टाइम नहीं लगेगा आपको करने का ना, तो साथ साथ में करते जाओ, अभी छुट्टियां भी हैं तो फटाफट हो जाएगा। और संडे तक तो करना, क्योंकि टेस्ट में आएगा तो फिर वो तभी आ पाएगा जब पीछे का पूरा आपका रिवीजन रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो कहता है कि जो हमारे पास जो सीएमओज और ट्विन जीन्स है वो आगे आपकी हेल्प करते हैं सीएमओज ट्विंस प्रोटीन बनाने के लिए, टीजीएफवी रेडिएटेड प्रोटीन को बनाने के लिए, और वेज वन और नोडल रिलेटेड प्रोटीन। जब ये प्रोटीन्स बन जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये आगे आपको नेक्स्ट जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करेंगे, जिसका नाम है गुजेक्वाइड जीन एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार डाल देना आप, स्टार। वो कहता है कि जो ऊपर इतनी सारी चीजें बन गई, ऊपर क्या क्या बनी हमारे पास, सीएमवाइज ट्विन प्रोटीन और टीजी जो प्रोटीन थी, और वेज वन और आपका नोडल रिलेटेड प्रोटीन थी, उनके सब बनने से आगे आपके पास एक और जीन एक्सप्रेशन हुआ। मतलब इन ये जो प्रोटीन है दोबारा न्यूक्लियस में घुस जाएंगे और इसके जीन एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, इनको करेंगे। अब ये क्या बनाएगा, गुजेक्वाइड जीन एक्सप्रेशन। ये जो गुजेक्वाइड जीन एक्सप्रेशन है, ये यानी कि जीन्स है, जब इनका एक्सप्रेशन होगा तो आपके पास क्या क्या किसके जीन से निकल के आएंगे, ऑर्गेनाइजर जीन रीजन जीन एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, अब आपके लिए ऑर्गेनाइजर जो आपके पास है वो बनकर आएगा, राइट। क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजर वाले पार्ट से ही कल को जाके आपके लिए डॉर्सल लिप, यानी कि आपके पास जो आर्केंट्रियन जो कैविटी है वो डॉर्सल लिप से ही स्टार्ट होती है। तो गुजेक्वाइड जीन जैसे एक्सप्रेस होगा तो आपको क्या मिलेगा, उसके जीन्स मिलेंगे। गुजेक्वाइड जीन के एक्सप्रेशन से आपको ऑर्गेनाइजर रीजन जीन एक्सप्रेशन मिलेगा, और उसके लिए हमें ये तीनों चीजें चाहिए जो ये एक्सप्रेस करेंगे, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टासिन। और ये हमने पढ़ा हुआ है, पीछे हमने ये किए हुए हैं, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टाटिन। क्या ये, नॉगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टाटिन, ये सब हमारे क्या ऑर्गेनाइजर हैं जो हेल्प करेंगे हमारी फॉर्मेशन के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई नॉगिन का क्या रोल है, कॉर्डिन का क्या रोल है, और फॉलिस्टाटिन का क्या रोल है, तीनों ऑर्गेनाइजर का याद रखिए। तो आपने याद क्या करना है, सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि जैसे ही बीटा कैटेनिन आपको किस साइड पर, आपको जो हमारा हमने बात की थी कि हमारा जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड पर आपका जो बीटा कैटेनिन है वो आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएसएच, डाइशेल्फ। और डाइशेल्फ क्या करता है, डाइशेल्फ क्या करेगा, किसको रिलीज करेगा, तो जेबीपी को। और जेबीपी के रिलीज होने से क्या होगा, जीएसके3 आपका क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और वो फिर आपकी बीटा कैटेनिन को हाइड नहीं कर पाएगा। जब आपकी बीटा कैटेनिन स्वतंत्र होकर काम करेगी डॉर्सल साइड पर, तो डॉर्सल साइड पर जब वो काम करेगी तो वो चिपक जाएगी किसके साथ, जो आपका फैक्टर था, कौन सा फैक्टर, TCF3 के साथ। TCF3 जैसे के साथ जैसे बीटा कैटेनिन अटैच होगी तो वो सियामोइज और आपके ट्विन जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी। उसके एक्सप्रेशन से हमारे पास कुछ प्रोटीन्स बन के आएंगे जिनका नाम है सियामोइज प्रोटीन, ट्विन प्रोटीन, TGFB रिलेटेड प्रोटीन, वेज वन, नोडल रिलेटेड टिश्यू। ये सारे के सारे जो आपके पास प्रोटीन है ये आगे बनाएंगे, एक नई जीन को एक्सप्रेस करेंगे, गुजेक्वाइड जीन एक्सप्रेशन। और जैसे गुजेक्वाइड जीन्स आपकी बन जाएगी वो आगे ऑर्गेनाइजर रीजन जीन एक्सप्रेशन करवाएगी, और उसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजर आएंगे जैसे कि नॉगिन, देन कॉर्डिन और फॉलिस्टाटिन। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले रोल किसका, नॉगिन एंड कॉर्डिन का। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो नॉगिन और जो कॉर्डिन है, जो हमारे पास फैक्टर है, ये क्या करेंगे आपके लिए, क्या ये करके देंगे, इससे पता क्या चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, जो अब थोड़ा और हाई लेवल पे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो टोटल हमारे जो लेक्चर है वो और टिपिकल होते जाएंगे। तो वो तभी समझ आएंगे जब आपको पीछे से जब फर्स्ट डे वाला सारा लेक्चर से लेके आज तक का लेक्चर जो आपको पढ़ा हुआ है, आपका देखा हुआ है, आपका रिविजन किया हुआ है, तब धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चीजें टिपिकल नहीं है, चीजें बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। टिपिकल कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो उसमें उलझन है, मतलब एक के बाद ये वो दूसरे को एक्टिवेट करिए, अगली चीज दूसरे को। तो ये हमें यही तो है कि तभी तो वो आपको पेपर क्रॉस करवा रहा है कि जब आप उसे क्लियर कर लोगे तो आपको इजीली पेपर में सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। बाकी कोई टफ नहीं है। आगे हम बात करते हैं, बस थोड़ा स्मार्ट लर्निंग करनी है आपने, स्मार्ट तरीके से, इसलिए मैंने ज्यादा
थ्योरी नहीं लिखी है, सिंपल टू सिंपल हम यहाँ पे लाइन टू लाइन बात कर रहे हैं ताकि आपको इजी रहे। तो कहते हैं मैं यहाँ पे रोल देख रहा हूँ लॉगिन और कॉर्डिन का, क्या कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं ज्यादा नहीं करवा रहा आपको, नॉर्मल पहले आप एक चीजों करते जाओ धीरे धीरे, तो इसलिए आपको समझ में ज्यादा है। हमें जरूरी नहीं है कि हमें फटाफट घास काटनी है, हमें घास थोड़ी काटनी है, हमें तो बस चीजें समझ में आनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉगिन और कॉर्डिन का हम काम देख रहे हैं। कहता है मेजर रोल क्या है कॉर्डिन को, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं BMP2 और BMP4। बड़ा जबरदस्त चीज अब आने वाली है। क्या हो रहा है कि जो नॉगिन और कॉर्डिन बने, इनका मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है, ये इनका मेन काम है BMP2 और BMP4 को क्या करना, हाइड करके रखना। और नॉगिन एंड कॉर्डिन डॉर्सल, अगर दूसरी बात नॉगिन और कॉर्डिन काम कर रहे हैं तो आपकी BMP2 और BMP4 क्या होगी, हाइड होगी। क्या होगे आपके, जो आपकी, जो अभी हमने बात की कि जो हमारे पास नॉगिन और कॉर्डिन है वो हमारे क्या कर रहे हैं, अगर एक्टिवेटेड है तो आपकी BMP2 और BMP4 ये काम नहीं कर पाएंगे। ये वाले जो फैक्टर है वो उनको बंद करके रख रहा है। कौन कर रहा है, नॉगिन और, कौन कर रहे हैं, नॉगिन और कॉर्डिन। और नॉगिन एंड कॉर्डिन क्या करते हैं, सेल्स का डॉर्सलाइजेशन करते हैं। सेल्स का क्या करते हैं, डॉर्सलाइजेशन, मतलब सेल के अंदर वो डॉट बनाते हैं। सेल की क्या करते हैं, डॉर्सलाइजेशन, मतलब जो आपके एम्ब्रियो की जो डॉर्सल साइड है, ये जो डॉर्सल साइड है, इसमें सेल्स को बनाने का काम किसका है, नॉगिन और कॉर्डिन का। मतलब सेल्स का क्या करते हैं, डॉर्सलाइजेशन। मतलब आप जैसे आपकी बॉडी में दो फेज होते हैं, जो फ्रंट फेज है उसको आप बोलते हैं वेंट्रल, और पीछे क्या है, डॉर्सल। तो वो ये डॉर्सलाइजेशन कर रहे हैं, आपकी सेल्स का डॉर्सलाइजेशन कौन करेगा। आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी के अंदर नॉगिन और मतलब डॉर्सलाइजेशन कौन कर रहा है, नॉगिन एंड कॉर्डिन। और उससे आपको क्या बनेगी, डॉर्सल मेसोडर्म की फॉर्मेशन होगी, जो कल को जाके आपके लिए क्या बनाएगा, ऑर्गेनाइजर। तो वो कह रहा है कि इससे क्या होगी, आपकी डॉर्सल मेसोडर्म की होगी, किसकी हेल्प से, नॉगिन और कॉर्डिन क्या कर रहे हैं, सेल्स का डॉर्सलाइजेशन कर रहे हैं। उससे आपके लिए क्या होगा, डॉर्सल मेसोडर्म, मतलब डॉर्सल साइड की तरफ मेसोडर्म बनना शुरू हो जाएगी। डॉर्सल साइड की तरफ क्या बनना शुरू हो जाएगी, मेसोडर्म बनना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको ऑर्गेनाइजर दे के तैयार कर रहा है वो। और इसके अलावा नॉगिन इंड्यूस द डॉर्सल एक्टोडर्म, उसके अलावा डॉर्सल साइड पर ही ये जो नॉगिन है वो किसको बनाने की आगे इनिशिएशन दे रहा है, एक्टोडर्म। तो नॉगिन और कॉर्डिन मेसोडर्म बना रहे हैं, जबकि नॉगिन मेसोडर्म बनाने के अलावा आपको क्या बना के दे रहा है, एक्टोडर्म भी बना के दे रहा है। किस पर, किस साइड, दोनों पहले नॉगिन और कॉर्डिन दोनों एक साथ काम कर रहे थे, डॉर्सलाइजेशन कर रहे थे। तो डॉर्सल साइड पर वो क्या बना रहा है, मेसोडर्म, जो कल को जाके वही मेसोडर्म से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजर। उसके अलावा नॉगिन अकेला और एक और चीज, एक काम और कर रहा है कि वो डॉर्सल साइड पर ही क्या बना के दे रहा है आपको, एक्टोडर्म। क्या बना के दे रहा है, एक्टोडर्म। और यही एक्टोडर्म कल को जाके आप न्यूरल टिश्यू क्या तैयार करेगी, न्यूरल टिश्यू। क्या क्लियर हो गया सभी को। ये सर। ओके, अब आगे देखो, आगे क्या हो रहा है। आगे मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये एक हमारे पास फर्स्ट सेल स्टेज है जिस पर हम यूवी की इरिगेटेड कर रहे हैं। मतलब एम्ब्रियो हमारा कैसा है, यूवी इरिगेटेड एम्ब्रियो, मतलब कि मैंने एक अपनी फर्स्ट स्टेज वाला एम्ब्रियो लिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज वाला जो एम्ब्रियो, यानी कि मैंने एक यूनिसेलुलर एम्ब्रियो पकड़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेज वाला मैंने एम्ब्रियो। लेकिन मेरा वो एम्ब्रियो कैसा है, यूवी इरिडिकेटेड। यूवी इरिडिकेटेड मतलब मैंने इस पर यूवी रेडिएशन का इफेक्ट डाला हुआ है, इसके ऊपर बार बार मैंने यूवी रेडिएशन की स्ट्राइक की है, जब तक ये सिंगल सेल वाला था, यानी कि ये यूनिसेलुलर एम्ब्रियो था, तो मैंने उसके ऊपर क्या डाला, यूवी रेडिएशन। तो मतलब अब मेरा एम्ब्रियो कैसा हो गया, एक तो वो यूनिसेलुलर है प्लस यूवी इरिगेटेड है। अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने इंजेक्ट किया नॉगिन, नॉगिन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। जब मैंने नॉगिन को इसके अंदर डाला, फर्स्ट सेल यूवी इरिगेटेड एम्ब्रियो के अंदर मैंने नॉगिन को जब मैंने एंटर करवाया, तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट एम्ब्रियो। इससे क्या हो गया, आपको पता है नॉगिन के आने से हमें क्या मिल जाता है, नॉगिन के आने से हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है हमें ऑर्गेनाइजर, और दूसरा मुझे क्या मिल जाती है, एक्टोडर्म। तो उसने कहा नॉगिन को जैसे मैं इंजेक्ट करूंगा तो मेरे अंदर
मेरा जो ये जो एम्ब्रियो कल को जाके कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो होगा ही भाई, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइजर है। और जब ऑर्गेनाइजर होगा तो इजीली आप क्या बना लोगे, आर्केंट्रियन यानी ये डॉर्सल बना लोगे, और साथ साथ बाहर की चीज तो पहले से ही है, तो आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक तो 3 चीजें हमारी एक्सप्रेस हुई थी विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजर रीजन जीन। जैसे आपके ऑर्गेनाइजर रीजन जीन बना, उसने आगे एक्सप्रेस किया था नॉगिन, कॉर्डिन और फोलिस्टासिन। तो 2 का तो हमने देख लिया, अब एक रह गया हमारे पास फोलिस्टासिन। ये क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ एक्टिनिन और इनहिबिन। इसका काम क्या है, इनहिबिशन करना किसका, एक्टिनिन का और इनहिबिन का। एक्टिवेशन करना, सॉरी इनहिबिशन करना एक्टिनिन का और इनहिबिन का। ये काम है फोलिस्टासिन का, कि ये एक्टिनिन और इनहिबिन ये दोनों काम को रोकने वाले हैं फैक्टर। एक्टिनिन और इनहिबिन, इन दोनों का इनहिबिशन करना। क्या करना, इनहिबिशन करना, राइट। अब वो कहता है कुछ हमारे पास प्रोटीन है, सम प्रोटीन्स सिक्रीटेड इन ऑर्गेनाइजर। वो कहता है कुछ प्रोटीन्स है जो ऑर्गेनाइजर वाले पार्ट में सिक्रीट होने वाली है। तो कुछ तो है न्यूक्लियर प्रोटीन और कुछ है सिक्रीटेड प्रोटीन। समझ रही बात? कुछ हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन है और कुछ है सिक्रीटेड प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन यानी कि जो न्यूक्लियस प्रोटीन जो न्यूक्लियस की हेल्प से बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं गुजेक्वाइड, सियामोज, ट्विन, एक्सिनार, एक्सिनॉट और OTXZ। क्या बोल रहे हैं उसको, OTXZ। और ये सबको याद करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा इनको याद करते आपको पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेंगे बेटा, कुछ भी हो। न्यूक्लियर जो प्रोटीन है वो कौन कौन से, गुजेक्वाइड, सियामोज, ट्विन, एक्सलिम और एक्सनॉट और OTXZ। जबकि सिक्रेटेड प्रोटीन क्या है, नॉगिन, कॉर्डिन, फोलिस्टाटिन, सोनिक हेजहॉग, नोडल रेटेड प्रोटीन और FRZB। FRZB धीरे धीरे आप करते जाओगे, आपको याद हो जाएगा। और डेली डेली इसको रिवाइज करो, इसका घोटा बनाओ, तब जाके आपको ये याद होगा। बार बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक सिलेक्टिव चीज है, इनमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तो यहाँ पर वो पूछता कि न्यूक्लियर प्रोटीन आपसे, जैसे आपसे वो बोल रहे कि न्यूक्लियर प्रोटीन कौन सी होती है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आए तो उसे टिक कर दो। तो पूछे सिक्रेटेड प्रोटीन कौन सी होती है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन है टिक कर दो। तो जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स है वो क्या है, वो है गुजेक्वाइड, सियामोज, ट्विन, एक्सिलिम, एक्सिनॉट और OTXZ। न्यूक्लियर प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास काम कर रही हो अंदर जाके। मतलब इनका काम होता है, ये जितनी प्रोटीन है ये क्या करेंगी, साइटोप्लाज्म में बनेंगी और कहाँ घुस जाएंगी, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर चली जाएंगी और वहां पर फिर अलग अलग जो आपके जीन्स है उनको एक्सप्रेस कराने में आपकी हेल्प करेगी। इतनी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। अब हमारे पास क्या, उसके अब हमारे पास क्या, सिक्रेटेड प्रोटीन। और ये सिक्रेटेड प्रोटीन कौन कौन सी है आपके पास, नॉगिन, कॉर्डिन, फोलिस्टाटिन, सोनिक हेजहॉग, नोडल। क्योंकि ये सारे के सारे सिक्रेटेड प्रोटीन है ना, बाद में बनी है, सिक्रेट हो रही है, सिक्रेट हुई है, साइटोप्लाज्म बनी है। तो नॉगिन, कॉर्डिन, फोलिस्टाटिन, सोनिक हेजहॉग, नोडल रिलेटेड प्रोटीन और FRZB। मतलब इनको सिक्रेट करवाया गया, इसलिए इसको मतलब ये एक्सप्रेशन है किसी जीन्स का ड्यू टू अनदर प्रोटीन। मतलब कोई प्रोटीन गई होगी बाहर से, उसने जबरदस्ती न्यूक्लियस को बोला होगा, न्यूक्लिक एसिड को, DNA को, कि भाई ये वाली प्रोटीन बनानी है, तो उसका नाम क्या है, सिक्रेटेड। और ये न्यूक्लियर प्रोटीन है, ये पहले से वहां अवेलेबल है। गुजेक्वाइड, सियामोज, ट्विन, एक्सिलिम, एक्सिनॉट और OTXZ। OTXZ क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ जी सर। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं। ये थोड़ा टिपिकल हो गया है, इसको आप पहले लिख लो और रिवाइज करो, फिर हम आगे सुबह आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट। यस सर। ओके ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके ओके मैम, ओके, गुड नाइट।